कंपैरेटर हम लोग का एक तरह का प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें हम लोग जो डायमेंशन को कंपेयर करते हैं। किसके डायमेंशन को कंपेयर करते हैं? तो कोई कंपोनेंट है और जो उसका वर्किंग स्टैंडर्ड है, मतलब जो वर्किंग स्टैंडर्ड हो गया कि क्या उसका हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट में आप देखे थे कि लाइन मेजरमेंट है या इंड मेजरमेंट है। तो लाइन मेजरमेंट का हम लोग एग्जांपल लिए थे कि जो हम लोग का लाइन मेजरमेंट होगा वो स्केल होगा, स्टील रूल होगा, और जो हम लोग का इंड स्टैंडर्ड होगा उसमें हम लोग स्लिप गेज, माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, ये सब चीज़ का हम लोग यूज करते हैं। तो जो वर्किंग स्टैंडर्ड है और जो गिवन कंपोनेंट है, इस दोनों के बीच में हम लोग का जो कंपैरेटर होगा कंपेयर करके बताएगा। तो कंपैरेटर हम लोग क्या करता है कि ये एक्चुअल डायमेंशन को नहीं मेजर करता है। It does not measure the actual dimension but indicate how much it differ from the basic dimension। मतलब कि एक्चुअल डायमेंशन को नहीं मेजर किया, लेकिन ये बताया कि जो हम लोग का एक्चुअल डायमेंशन था, जो बेसिक डायमेंशन था, उससे कितना अलग है, कितना डेविएट हो रहा है, कितना छोटा है या बड़ा है। तो ये हम लोग का डेविएशन शो करता है। अब देखिए, अब एक्चुअल डायमेंशन होगा जो वर्किंग हम लोग का स्टैंडर्ड है, इसमें अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो बहुत छोटा डिफरेंस आएगा, बहुत कम डिफरेंस आएगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का 10 mm का था, कि हम लोग का स्टैंडर्ड है 10 mm, हम लोग कंपोनेंट बनाए तो हम लोग का जो कंपोनेंट बना वो 9.99 mm का हो गया। तो जो डिफरेंस हम लोग का दोनों में देखेंगे तो 0.001 का डिफरेंस आ गया। तो इस डिफरेंस को हम लोग बहुत मतलब नेगलेक्ट, मतलब बहुत बहुत कम होगा। तो उस डिफरेंस को हम लोग को देखने के लिए कंपैरेटर के साथ एक सुटेबल मैग्नीफिकेशन डिवाइस अटैच कर देंगे हम लोग। मतलब कि जैसे हम लोग का जो कंपैरेटर है बहुत कम डिफरेंस को शो करना है तो वहाँ पे एक मैग्नीफिकेशन गिलास लगा देंगे या मैग्नीफाइंग डिवाइस कोई लगा देंगे कि जो बहुत स्मॉल डायमेंशन है उसको हम लोग इजिली मैग्नीफाई करके देख लें। तो इसमें हम लोग द इंडिकेटेड डिफरेंस इज यूजुअली स्मॉल एंड हेंस सुटेबल मैग्निफिकेशन डिवाइस इज प्रोवाइड टू मेजर द डिफरेंस विथ कंसिस्टेंट एक्यूरेसी। हम लोग को कंसिस्टेंट एक्यूरेसी के साथ मेजर करने के लिए हम लोग एक सुटेबल मैग्निफिकेशन डिवाइस हम लोग कंपैरेटर के साथ अटैच कर देंगे। अब देखिए, जो कंपैरेटर है, कंपैरेटर इज एन इनडायरेक्ट टाइप ऑफ प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स। हम आपको पहले भी बताए थे कि जो हम लोग का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग का दो तरह का होता है। एक हम लोग का डायरेक्ट होता है, एक हम लोग का इनडायरेक्ट होता है। तो डायरेक्ट में हम लोग को डायरेक्ट मतलब मेजरमेंट करते हैं, हम लोग का रिजल्ट आ जाता है, और इनडायरेक्ट में हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो हम लोग उसको कैलकुलेट करके या उसको फाइंड आउट करके दूसरे के हेल्प से हम लोग उसको निकालते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टाइप ऑफ प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स। तो कंपैरेटर हम लोग का है इनडायरेक्ट टाइप का प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। तो ये क्या क्या कर सकता है? ए कंपैरेटर इज एन इनडायरेक्ट टाइप ऑफ प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स लीनियर मेजरमेंट। कंपैरेटर हम लोग को लीनियर मेजरमेंट कर सकता है। वर्क्स ऑन रिलेटिव मेजरमेंट, मतलब अगर हम लोग का रिलेटिव मेजरमेंट करना है उस पर भी हम लोग काम कर सकता है। इंडिकेट्स ओनली डायमेंशनल डिफरेंस इन रिलेशन टू द बेसिक डायमेंशन, मतलब केवल हम लोग का जो एक्चुअल डायमेंशन है और जो बेसिक डायमेंशन है उसका केवल इंडिकेशन करेगा, किसका? डिफरेंस, दोनों में कितना डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम लोग को शो करेगा। उसके बाद है हैज ए सेंसिंग डिवाइस, मैग्निफिकेशन और एम्पलीफाइंग सिस्टम एंड और डिस्प्ले सिस्टम टू प्रोवाइड सुटेबल रीड आउट। मतलब इसके साथ हम लोग एम्पलीफाइंग डिवाइस या मैग्निफिकेशन डिवाइस लगा देते हैं कि जो डिफरेंस, स्मॉल डिफरेंस आ रहा है उसको अच्छा से अच्छा डिस्प्ले करेगा। ये क्या करता है? इलिमिनेट ह्यूमन एलिमेंट इन टेकिंग मेजरमेंट एंड गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट्स कंसिस्टेंटली। मतलब जो ह्यूमन, हम लोग आदमी जो उसको मेजर कर रहा है उस आदमी को मेजरमेंट से वहां से हटा देगा। मतलब इलिमिनेट ह्यूमन एलिमेंट, आदमी का कोई अगर मेजरमेंट में इंटरफेरेंस है तो उसको हटा देगा और ये खुद बहुत कंसिस्टेंट, कंपैरेटर कंसिस्टेंसी के साथ मेजर करेगा किसी भी डायमेंशन को। यूज ऑफ कंपैरेटर रिक्वायर्स लिटिल और नो स्किल। मतलब अगर हम कंपैरेटर का यूज कर रहे हैं तो इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा नॉलेज का ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा स्किल का ज़रूरत नहीं है। इसमें जो ह्यूमन ऑपरेटर है
for the operator eliminate human element for taking measurement and gives quick and highly consistent result। मतलब कंपैरेटर में कोई ह्यूमन एलिमेंट नहीं होता है, तो कोई ह्यूमन एलिमेंट नहीं होगा तो ये जो हम लोग का मेजरमेंट देगा ये कंसिस्टेंट मेजरमेंट देगा और क्विक मेजरमेंट देगा, जल्दी जल्दी हम लोग कर सकते हैं। तो ये कंपैरेटर ये सब काम कर सकता है, लेकिन हम लोग आगे इसका एक जगह इसका यूज लिख दिए कि हम लोग का क्या क्या कंपैरेटर का यूज होगा, हम लोग का कंपैरेटर से क्या कर सकते हैं आगे भी एक बार बताएंगे आपको। तो जो हम लोग का कंपैरेटर है, देख लें कि हम लोग कंपैरेटर है, तो हम लोग को अब इसमें देखना है कि इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कंपैरेटर का बेसिक प्रिंसिपल। तो जो हम लोग का कंपैरेटर है, हम लोग देख रहे हैं कि कंपैरेटर क्या काम करता है, तो ये कंपेयर करता है जो दो डायमेंशन है, हम लोग का जो गिवन कंपोनेंट है जो हम लोग का वर्किंग स्टैंडर्ड है, इस दोनों के बीच के कंपेयर करता है और इस दोनों के बीच के जो कंपैरिजन का रिजल्ट है, कंपैरिजन रिजल्ट मतलब कितना डिफरेंस है या नहीं है, उस डिफरेंस को ये हम लोग को शो करता है। द कंपैरेटर डज नॉट गिव द डायमेंशन ऑफ ए वर्कपीस, किसी का डायमेंशन नहीं देता है, वह किसी भी वर्कपीस का डायमेंशन नहीं देता है, तो क्या करता है बट ओनली गिव्स द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड द एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द वर्कपीस। मतलब कोई कंपैरेटर हम लोग का इंस्ट्रूमेंट्स है डज नॉट गिव द डायमेंशन ऑफ वर्क, किसी डायमेंशन किसी वर्कपीस का डायमेंशन नहीं बताएगा कि ये 10 mm का है कि 15 mm का है। तो ये क्या करेगा कि जो हम लोग का स्टैंडर्ड है और जो एक्चुअल डायमेंशन है इस दोनों के बीच का डिफरेंस बताएगा, बट ओनली गिव्स द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड द एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द वर्कपीस। मतलब हम लोग देख रहे हैं कि जो कंपैरेटर है हम लोग का कंपेयर करने का काम करेगा, ये एक्चुअल डायमेंशन को नहीं देगा, तो किसके किसके बीच में कंपेयर करेगा, तो हम लोग का वर्किंग स्टैंडर्ड और जो हम लोग का कंपोनेंट है, जो हम लोग का स्टैंडर्ड है जो एक्चुअल डायमेंशन है उसके बीच का हम लोग का डिफरेंस बताएगा। इन कंपैरेटर्स दिस डिफरेंस इज शोन एज मैग्नीफाइड एंड द डायल और द रिकॉर्डिंग डिवाइस। अब इस डिफरेंस को हम लोग कहाँ देखेंगे, कंपैरेटर में कहाँ देखेंगे, तो कंपैरेटर में हम लोग उसका जो मैग्नीफाइड डिवाइस है या उसका डायल है, उस डायल पे हम लोग उसको जो इसका डिफरेंस आ रहा है इसके डिफरेंस को हम लोग देखेंगे। तो इसका हम आगे इसका हम लोग बहुत सारा कंपैरेटर्स के बारे में पढ़ना है कि मैकेनिकल कंपैरेटर क्या है, इलेक्ट्रिकल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, तो ये सब के बारे में हम लोग को अलग अलग पढ़ना है कि हम लोग का डिफरेंट डिफरेंट कंपैरेटर्स क्या है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं कि जो स्मॉल डिफरेंस आ रहा है हम लोग का स्टैंडर्ड में या एक्चुअल डायमेंशन में जो डिफरेंस आ रहा है उसको हम लोग डिस्प्ले डिवाइस या मैग्नीफाइड या एम्पलीफाइंग या डायल गेज पे हम लोग देख रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि कोई कंपैरेटर है जिसका मैग्निफिकेशन है 1000 टाइम्स, मतलब कि जैसे हम लोग जो लेंस लगाते हैं तो बोलते हैं ना कि ये लेंस 5 गुना बड़ा करके दिखा देगा, 5 गुना बड़ा कर देगा। तो मान लीजिए कि हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि कोई हम लोग का कंपैरेटर है, उस कंपैरेटर का जो हम लोग का मैग्निफिकेशन है वो 1000 टाइम्स है, 1000 टाइम्स है, और जो हम लोग का डिफरेंस आ रहा है कि उसका जो डिफरेंस आ रहा है 0.02 mm का आ रहा है। जो हम लोग का स्टैंडर्ड है जो एक्चुअल डायमेंशन है इस दोनों के बीच का जो हम लोग का डिफरेंस है ये डिफरेंस हम लोग का कम आ रहा है। तो ये कम आ रहा है तो जब हम लोग इसको मैग्नीफाई करके देखेंगे तो इसको 1000 टाइम्स हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो 1000 गुना 0.02 हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हम लोग का डायमेंशन देखेगा वो 20 mm के बराबर दिखेगा। जो डायल गेज होगा उस डायल गेज पे या डायल इंडिकेटर पे हम लोग का 20 mm का देखेगा। तो हम लोग का जो कंपैरेटर का प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल क्या हो गया कि ये एक्चुअल डायमेंशन को शो नहीं करता है, ये हम लोग का स्टैंडर्ड और एक्चुअल डायमेंशन के डिफरेंस को शो करता है, और इस डिफरेंस को देखने के लिए हम लोग कंपैरेटर में मैग्नीफाइंग ग्लास या मैग्निफिकेशन डिवाइसेस लगा देते हैं। अगर किसी कंपैरेटर का मैग्निफिकेशन 1000 टाइम्स है और उसके डायमेंशनल का डिफरेंस 0.02 है तो हम लोग का जो रीडिंग शो होगा मैग्नीफाइंग डिवाइस पे वो 20 mm का होगा। कोई दिक्कत है, आवाज आ रही है ना,
हाँ कोई दिक्कत है? हाँ तो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि यूज ऑफ कंपैरेटर, मतलब हम लोग कंपैरेटर का कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो कंपैरेटर का हम लोग यूज कर सकते हैं लेबोरेटरी स्टैंडर्ड, मतलब जैसे जहाँ लैब है, लैब में कोई स्टैंडर्ड सेट करना है कि ये हम लोग के जैसे वीकर है या जार है या जो वो लैब में डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स है, अगर उसका स्टैंडर्ड सेट करना है ये इतना होना चाहिए। देखते हैं हम लोग का लैब में जाते हैं, केमिस्ट्री लैब में आप देखे होंगे कि वहाँ स्केल लगा रहता है, आप वहाँ ट्यूब में पानी भरते हैं, वहाँ पे स्केल लगा रहता है तो आपको पता चल जाता है कि ये 10 mm वाटर है, 20 mm है, 30 ml है, 40 mm है। तो वहाँ पर अगर स्टैंडर्ड सेट करना है तो हम लोग कंपैरेटर का यूज करते हैं। वर्किंग गेज में यूज करते हैं। गेज हम लोग क्या कि इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग मेजर करते हैं, तो गेज हम लोग वर्किंग गेज में यूज कर सकते हैं, या फाइनल इंस्पेक्शन गेज, मतलब हम लोग किसी कंपोनेंट को बना दिए, उसको चेक करना है तो चेक करने के लिए हम लोग गेज का यूज करेंगे, तो वहाँ पे फाइनल इंस्पेक्शन में भी हम लोग कंपैरेटर का यूज कर सकते हैं। रिसीविंग इंस्पेक्शन गेज, मतलब जैसे कोई गेज का टाइप है, हम लोग आगे पढ़ना है गेज के बारे में, तो जैसे इंस्पेक्शन गेज एक टाइप है कि इंस्पेक्शन गेज इस तरह का होता है। तो इंस्पेक्शन गेज में हम लोग जाएंगे तो मान लीजिए कोई कंपनी वाला हम लोग को इंस्पेक्शन गेज बना के हमको सप्लाई किया, अब उस जो हम रिसीविंग कर रहे हैं इंस्पेक्शन गेज का, उसका एक्यूरेसी या उसके डिफरेंस को या मतलब कितना सही है एक्यूरेसी को चेक करना होगा, तो हम लोग कंपैरेटर का यूज कर सकते हैं। फॉर चेकिंग न्यूली परचेज्ड गेज, मतलब हम लोग कुछ नया गेज खरीदें या कोई इंस्ट्रूमेंट्स खरीदें, उसके एक्यूरेसी को चेक करना है कि हम लोग का जो एक्चुअल डायमेंशन है जो स्टैंडर्ड है इस दोनों में कितना डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को चेक करने के लिए हम लोग कंपैरेटर का यूज कर सकते हैं। तो ये था हम लोग का प्रिंसिपल, यूज और उसका मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसके बारे में हम लोग को इसका इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कंपैरेटर, मतलब कि अगर अच्छा कंपैरेटर है, गुड कंपैरेटर है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसका आचरण होता है। अगर मान लीजिए बोलते हैं कि ये अच्छा लड़का है, ये अच्छा स्टूडेंट है, तो उसके आचरण से झलकता है कि हाँ ये सर लोग के साथ कैसा बिहेव करता है, अपने बैचमेट के साथ कैसा बिहेव करता है, कॉलेज के स्टाफ के साथ कैसा बिहेव करता है, तो उसको आचरण बोलते हैं, उसी को कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। तो अगर हम लोग का गुड कंपैरेटर है, अच्छा कंपैरेटर है, तो उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, मतलब महत्वपूर्ण आचरण क्या होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट है हम लोग का रोबस्ट डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, मतलब रोबस्ट डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन का मतलब कि ऐसा नहीं कि आप कंपैरेटर बहुत बड़ा कर दीजिए। अगर बहुत बड़ा कंपैरेटर हो जाएगा तो उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, आप उसको आसानी से नहीं कर सकते हैं। तो उसका मतलब एक कॉम्पैक्ट डिजाइन होना चाहिए, आपस में एकदम कॉम्पैक्ट हो, रिजिडिटी हो उसका, कि हम लोग थोड़ा मोड़ा थी उसको कहीं भी इजीली अगर ट्रेवल करना है तो चला जाए, उसका हैंडल करना आसान है। इसलिए उसका डिजाइन और कंस्ट्रक्शन रोबस्ट होना चाहिए, मतलब जितना छोटा से छोटा हो सके, जितना स्ट्रांग हो सके, जितना पोर्टेबल हो सके, तो उसी को बोलते हैं हम लोग रोबस्ट डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। बिकॉज इट विथस्टैंड द इफेक्ट ऑफ ऑर्डिनरी यूजेज विदाउट अफेक्टिंग इट्स मेजरिंग एक्यूरेसी। अगर हम लोग को मतलब ऑर्डिनरी साधारण तरीका से यूज कर रहे हैं, तो अगर उसके एक्यूरेसी में कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, ऐसा डिजाइन होना चाहिए। दूसरा है कि लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केल, मतलब उसमें जो स्केल हम लोग इंडिकेटर में या कंपैरेटर में यूज कर रहे हैं, जो स्केल होना चाहिए हम लोग का लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स का होना चाहिए। लीनियर का मतलब कि मान लीजिए कि एक चीज बढ़ रहा है तो उससे रिलेटेड दूसरा चीज है तो वो भी लीनियरली बढ़े, ऐसा नहीं कि हाँ एक पैराबोलिक बढ़ रहा है या क्यूबिक बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, 1-to-1 रिलेशन होना चाहिए। रिकॉर्डिंग और मेजरिंग स्केल शुड बी लीनियर एंड यूनिफॉर्म, मतलब चाहे वो रिकॉर्ड हो रहा है चाहे मेजरिंग स्केल है हम लोग का, वो लीनियर होना चाहिए और यूनिफॉर्म होना चाहिए। थर्ड हम लोग देख रहे हैं कि हाई मैग्निफिकेशन, मतलब हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग कंपैरेटर होगा स्मॉल डिफरेंस को शो करेगा, बहुत मिनिमम जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को शो करेगा। तो उसका बहुत कम डिफरेंस हो रहा था, अगर मैं कंपैरेटर का मैग्निफिकेशन ज़्यादा है तो इजीली उस रीडिंग को हम लोग रीड कर पाएंगे। क्विक इन रिजल्ट, मतलब जितना जल्दी से जल्दी रिजल्ट दे दे,
द रीडिंग्स आर ऑब्टेन्ड इन लीस्ट पॉसिबल टाइम, कम से कम टाइम में रिजल्ट दे। वर्सेटिलिटी, इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिजाइन दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर वाइड रेंज ऑफ मेजरमेंट। वर्सेटाइल का जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जो अक्षय कुमार एकदम वर्सेटाइल एक्टर है, मतलब कि उसको कोई भी रोल दे दीजिए वो सब रोल कर लेगा। तो वर्सेटिलिटी का मतलब यही होगा कि हम लोग का जो कंपैरेटर है ये भी वर्सेटाइल होना चाहिए, कि हम लोग किसी भी तरह का कोई भी बहुत ज़्यादा मेजरमेंट है उसको भी मेजर कर लें और छोटा सा डायमेंशन है उसको भी हम लोग मेजर कर लें। तो वर्सेटाइल होना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट शुड बी डिजाइन दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर वाइड रेंज ऑफ मेजरमेंट, मतलब बहुत सारा मेजरमेंट को हम लोग करना है तो इजीली कंपैरेटर से कर लें, तो वर्सेटाइल भी होना चाहिए। उसके बाद है मिनिमम वियर ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट, मतलब जैसे जो कंपैरेटर है, कंपैरेटर का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि कंपैरेटर हम लोग का क्या करेगा, कंपेयर करेगा डायमेंशन का। तो डायमेंशन का कंपेयर कर रहा है तो हो सकता है कि कंपैरेटर का जो पॉइंट हो, मतलब जो कांटेक्ट हो वर्कपीस के साथ हो रहा है या वर्किंग स्टैंडर्ड के साथ हो रहा है, तो उसका जो वियर होना चाहिए कम होना चाहिए, मतलब उसमें घिसना नहीं चाहिए उसका एंड। मान लीजिए कि हम लोग स्केल से मेजर करते हैं और स्केल हम लोग का घिसते जाएगा तो ईरर आने लगेगा। तो the measuring plunger should have hardened steel, cannot or contact or diamond to minimize wear effect। मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि जो उसका प्लंजर होना चाहिए, मतलब जो कांटेक्ट पॉइंट होना चाहिए, कांटेक्ट पॉइंट हार्ड स्टील का बना होना चाहिए या डायमंड का हम लोग बना सकते हैं। स्टील हार्डनेड स्टील कैन नॉट और डायमंड टू मिनिमम वियर इफेक्ट, अगर डायमंड यूज कर रहे हैं या हार्डनेड स्टील यूज कर रहे हैं तो उसका वियर कम होगा। नेक्स्ट है हम लोग का फ्री फ्रॉम ऑक्सीलेशन, जैसे मतलब मान लीजिए कि हम लोग कंपैरेटर का यूज कर रहे हैं तो उसमें ऑक्सीलेशन नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि उसका जो डायल है, डायल हम लोग का हिल डोल रहा है, या उसका जो पॉइंटर है या जो स्केल है उसमें स्केल में हम लोग का ऑक्सीलेशन हो रहा है, तो ऑक्सीलेशन नहीं होना चाहिए। फ्री फ्रॉम बैकलेस, पहले बैकलेस होता है कि आप अगर साइकिल चलाते हैं तो कभी कभी क्या होगा कि साइकिल चलाते चलाते बहुत दिन हो जाएगा तो आपका जो साइकिल का मतलब पहिया है, जो साइकिल का चक्का है और जो एक्सल पर कसा रहता है, तो आपका जो चक्का घूमेगा तो चक्का टेढ़ा मेढ़ा घूमेगा, उसमें मतलब ढील आपका, हम लोग सिंपल भाषा में बोलते हैं कि ढक हो गया है, मतलब गैप आ गया, आपका जो बियरिंग था एक्सल था और जो उसका कप था दोनों के बीच में गैप आ गया है, तो आप साइकिल चला रहे तो आपका जो चक्का है वो हिल रहा है, तो उसी को बैकलेस बोलते हैं। मतलब कि गैप आ गया, चलते चलते घिस गया है दो कंपोनेंट और आपका आगे पीछे मूवमेंट हो रहा है, तो उसको हम लोग बैकलेस बोलते हैं। तो फ्री फ्रॉम बैकलेस होना चाहिए। क्विक इंसर्शन ऑफ वर्कपीस, मतलब हम लोग कंपैरेटर का यूज कर रहे हैं तो कोई वर्कपीस को इंसर्ट करना है मेजरमेंट के लिए तो इजीली हो जाना चाहिए, तुरंत होना चाहिए। एडजस्टेबल टेबल होना चाहिए, मतलब कि जो हम लोग टेबल यूज कर रहे हैं वो टेबल हम लोग का एडजस्टेबल होना चाहिए, कि हम लोग टेबल को इजीली एडजस्ट। सबके साथ आवाज कटने का प्रॉब्लम है, तो जिनका कट, हाँ जिनका जिनका कट रहा है उन्हीं को प्रॉब्लम है, थोड़ा सा नेटवर्क में आ जाइए। तो हम लोग देख रहे हैं कि फ्री फ्रॉम बैकलेस होना चाहिए, क्विक इंसर्शन ऑफ वर्कपीस होना चाहिए, मतलब हम लोग वर्कपीस का मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसको इजीली हम लोग इंसर्ट कर पाए, मतलब जो अप्रोप्रिएट जगह है जहाँ पे हम लोग वर्कपीस को रख के मेजर करना है उसको हम लोग इजीली वहाँ पे इंसर्ट कर पाए। एडजस्टेबल टेबल, मतलब कि जो वर्कपीस को रख के हम लोग को मेजरमेंट करना है, जिस टेबल पर रखना है वो टेबल हम लोग का एडजस्टेबल होना चाहिए, मतलब कि उसमें थोड़ा सा मूवमेंट करना है या लेफ्ट राइट करना है तो उसको हम लोग उसको एडजस्ट कर लें। कंपनसेशन फ्रॉम टेम्परेचर इफेक्ट, कंपनसेशन फ्रॉम टेम्परेचर इफेक्ट का मतलब कि जो हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कंपैरेटर यूज कर रहे हैं इस टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का इफेक्ट हो जाएगा तो हम लोग का मेजरमेंट में एरर आना चाहिए। और मीन्स टू प्रिवेंट डैमेज, मतलब तो टूटने से उसको बचाना, जैसे मान लीजिए कि हम लोग कंपैरेटर से मेजर कर रहे हैं, अब कंपैरेटर को जैसे ही हम लोग वर्कपीस को एडजस्ट किए
तो हम लोग का वर्कपीस टूट गया, या कंपैरेटर के चलते हम लोग का वर्कपीस टूट गया, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। जो डैमेज हो रहा है उसको प्रिवेंट करने का उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। तो ये सब था उसका मतलब गुड कंपैरेटर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें कोई दिक्कत है? आवाज क्लियर आ रहा है ना? हाँ। अब देखिए इसमें हम लोग आगे चलते हैं इसका क्लासिफिकेशन, कि इसको हम लोग कैसे क्लासिफाइड करेंगे, मतलब कि कैसे कैसे इसको डिवाइड करेंगे, कितना पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो देखेंगे इसमें कंपैरेटर्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द मेथड यूज्ड फॉर एम्पलीफाइंग एंड रीडिंग द वेरिएशन मेजर्ड इन द फ्लोइंग टाइप्स। मतलब जो कंपैरेटर हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं किसके आधार पे, कि जो उसमें हम लोग एम्पलीफाइंग डिवाइस यूज कर रहे हैं या रिकॉर्डिंग डिवाइस यूज कर रहे हैं, उसके वेरिएशन के आधार पे कंपैरेटर्स का जो इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन है ये 10 गो है, 10 है, और भी होता है, लेकिन ये जो हम लोग का 10 है ये इम्पोर्टेंट है। इस 10 के बारे में हम लोग को सब नहीं पढ़ना है, लेकिन 4-5 कंपैरेटर्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। हम लोग जो कंपैरेटर का क्लासिफिकेशन हो रहा है अकॉर्डिंग टू एम्पलीफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग वेरिएशन के आधार पे। तो इसमें हम लोग का फर्स्ट है मैकेनिकल कंपैरेटर, सेकंड है ऑप्टिकल कंपैरेटर, थर्ड है मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपैरेटर, नेक्स्ट है न्यूमेटिक कंपैरेटर, फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट कंपैरेटर, प्रोजेक्शन कंपैरेटर, मल्टी चेक कंपैरेटर, ऑटोमेटिक गेजिंग मशीन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंपैरेटर। तो ये 10 कंपैरेटर है, लेकिन हम लोग को 10 के बारे में नहीं पढ़ना है, हम लोग को कुछ सेलेक्टेड पढ़ना है। जो जो शुरू में 3-4 जो इम्पोर्टेंट कंपैरेटर है उस कंपैरेटर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। हम लोग इसमें आप देखेंगे मैकेनिकल कंपैरेटर जो फर्स्ट है हम लोग का, इसके बारे में देखेंगे हम लोग कि मैकेनिकल कंपैरेटर क्या होता है। तो देखिए कंपैरेटर्स ऑफ particularly high sensitivity and magnification used in standard rooms, calibration of gauge includes, मतलब जैसे ये तो आपका मैग्निफिकेशन और रिकॉर्डिंग डिवाइस के मतलब उसके आधार पे हुआ। अगर हम लोग को मैग्निफिकेशन स्टैंडर्ड रूम्स में यूज करना है जैसे कैलिब्रेशन ऑफ गेज के लिए, तो इसमें और भी कंपैरेटर होता है 2 गो, तब ब्रूक्स लेवल कंपैरेटर, द ईडन रोल्ड मल्टीनोथ कंपैरेटर, ये हम लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन ये भी यूज होता है। जैसे हम लोग कैलिब्रेशन ऑफ गेजेज, गेज को हम लोग कैलिब्रेट करना, तो वहाँ पे हम लोग को द ब्रूक्स लेवल कंपैरेटर और ईडन रोल्ट मिलियनिथ कंपैरेटर। तो ये इस दोनों के बारे में हम लोग नहीं पढ़ने, और भी इसका क्लासिफिकेशन होता है, लेकिन बहुत सारा क्लासिफिकेशन का मतलब जरूरत नहीं है। हम लोग फर्स्ट देखेंगे मैकेनिकल कंपैरेटर। तो मैकेनिकल आप नाम से ही समझ रहे हैं कि उसमें कुछ गियर लगा रहेगा, पुली होगा, लीवर्स होगा, गियर ट्रेन होगा, रैक एंड पिनियन होगा, या इस सब का कॉम्बिनेशन होगा। तो हम लोग का मैकेनिकल नाम से ही हो रहा है। तो हम लोग मैकेनिकल कंपैरेटर ऐसा कंपैरेटर है जिसमें हम लोग जो भी स्मॉल डिफरेंस आ रहा है, मतलब जो स्मॉल डिफरेंस आ रहा था डायमेंशन में, उस डिफरेंस को हम लोग मैग्निफिकेशन मैकेनिकली मैग्नीफाई करेंगे। मतलब छोटा सा है, हम लोग लेंस नहीं लगाएंगे, लेंस लगाएंगे तो ऑप्टिकल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट के चलते डिस्प्ले लगा देंगे, डिजिटल डिस्प्ले, तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा। तो हम लोग को जो यहाँ पे डिस्प्ले देखना है, जो उसका मैग्नीफाइंग करके देखना है, विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट से करना है। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होगा, ए मैकेनिकल कंपैरेटर implies mechanical means for magnifying the small movement of the measuring stylus brought about due to the difference between the standard and the actual dimension being checked। मतलब जो हम लोग का एक्चुअल डायमेंशन है और जो स्टैंडर्ड है उसके बीच का जो स्मॉल डिफरेंस आ रहा है, उस स्मॉल डिफरेंस को देखने के लिए अगर हम लोग मैकेनिकली कुछ लगा रहे हैं, मैकेनिकल कुछ डिवाइस यूज कर रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल कंपैरेटर। इन these comparators the magnification
of the small stylus movement is obtained by means of levers, gear trains, rack and pinion और एक combination। मतलब बोल रहे हैं कि जो स्मॉल डिफरेंस आ रहा है कंपैरेटर्स में, तो उसको मैग्नीफाइंग करने के लिए, मतलब उसको इनलार्ज करके बड़ा देखने के लिए हम लोग कुछ मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स लगाएंगे, जिसको हम लोग बोल रहे हैं कि लीवर से करेंगे, या गियर ट्रेन लगा देंगे कि वो 1 mm के डिफरेंस को 100 mm दिखाने लगे, या रैक एंड पिनियन, या इस सब चीज का कॉम्बिनेशन हम लोग यूज कर सकते हैं। The usual magnification obtained by these comparators range from about 250 to 1000। मतलब जो मैकेनिकल कंपैरेटर में मैग्निफिकेशन होता है वो 2000, मतलब 250 से लेके 1000 के बीच में होता है। मतलब कि हम लोग जैसे लीवर यूज कर रहे हैं, गियर यूज कर रहे हैं, रैक या पिनियन यूज कर रहे हैं, तो इससे हम लोग किसी भी डायमेंशन को 250 से लेके 1000 टाइम्स बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग का मैकेनिकल कंपैरेटर होगा, इसमें जो स्मॉल डिफरेंस आ रहा है स्टैंडर्ड में और एक्चुअल डायमेंशन में, इसको देखने के लिए हम लोग मैकेनिकल मींस या मैकेनिकल डिवाइस का यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग मैकेनिकल कंपैरेटर बोल रहे हैं। तो देखिए इसका टाइप होता है कि मैकेनिकल कंपैरेटर का क्या क्या टाइप होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ मैकेनिकल कंपैरेटर, कि हम लोग का मैकेनिकल कंपैरेटर का कौन कौन सा टाइप्स होगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो मैकेनिकल कंपैरेटर है, इसका 4 टाइप का होता है, मेनली 4 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है हम लोग का डायल इंडिकेटर। डायल इंडिकेटर को डायल गेज भी बोलते हैं। तो आप डायल इंडिकेटर देखे हैं, जैसे आप देखते हैं कहीं कहीं मोटर होता है तो, या इलेक्ट्रिक करंट का पैनल है, तो पैनल में एक इंडिकेटर लगा रहेगा, उसमें एक सुई होगा, मतलब एक पॉइंटर होगा, वो वोल्टेज को या करंट को शो करेगा। ये मतलब आप कॉलेज में रहते हैं तो यहाँ बहुत सारा डायल इंडिकेटर लगा हुआ, या प्रेशर कोई रेगुलेटिंग डिवाइस है, आप गैस वेल्डिंग कराते जाते हैं तो देखिए गैस वेल्डिंग का जो सिलेंडर आता है, सिलेंडर के ऊपर एक डायल गेज लगा रहता है, तो उस डायल गेज में, हाँ उस डायल गेज में वो दिखाते रहेगा प्रेशर दिखाते रहेगा कितना है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डायल गेज या डायल इंडिकेटर। तो या आप क्या करिएगा कि जैसे आप कॉलेज में पता नहीं है कि नहीं, अगर रहता तो यहाँ दिखाते हैं कि डायल गेज होता है, आप उस पर टच करिएगा, जैसे आपका एक पॉइंटर निकला रहेगा, उसको टच करिएगा तो उसमें वेरिएशन दिखा देगा, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग प्रेशर चेक कर सकते हैं, तो उसी को डायल इंडिकेटर या डायल गेज बोलते हैं। सेकेंड मैकेनिकल कंपैरेटर का टाइप है जॉनसन मैक्रोकेटर। थर्ड है हम लोग का रीड टाइप मैकेनिकल कंपैरेटर, और नेक्स्ट है हम लोग का सिग्मा कंपैरेटर। तो हम लोग इसमें 2 कंपैरेटर के बारे में पढ़ना है, मैकेनिकल कंपैरेटर के 2 कंपैरेटर के बारे में पढ़ना है, कि डायल इंडिकेटर के और सिग्मा कंपैरेटर के बारे में। तो जब आप डायल इंडिकेटर को एकदम देखते हैं अपने आंख से, कभी किसी घर में मोटर लगा होगा तो वहां डायल इंडिकेटर होगा, इन्वर्टर होता है वहां भी जो उसका देखे होंगे कि इन्वर्टर में सुई शो करते रहता है कि इतना वोल्टेज है, इतना करंट है, वो भी एक तरह का डायल इंडिकेटर ही हुआ। तो अब देखिए, अब हम लोग इसके थोड़ा सा डायल इंडिकेटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि डायल इंडिकेटर क्या होता है। देखिए इसका फिगर है क्या डायल इंडिकेटर का। देखिए ये फिगर देख रहे हैं आप, ये देखिए यही हम लोग का फिगर है डायल इंडिकेटर का। ये जो हम लोग आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये डायल इंडिकेटर का हम लोग का फिगर है। कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग का ये जो डायल है, आप देख रहे हैं ये वाला फिगर, यही हम लोग का डायल इंडिकेटर है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं डायल इंडिकेटर में आप देख रहे हैं कि एक पूरा एक बड़ा वाला बाहर वाला डायल होता है, उस पे स्केल का मार्किंग किया होता है, अंदर में एक साइड में किसी भी साइड में एक छोटा सा डायल होगा, मतलब उसमें एक पॉइंटर होगा। ये दोनों अलग अलग एक्सिस पे दोनों पॉइंटर होगा, और ये दोनों में स्केल होता है। तो यहाँ पे एक देखेंगे कि नट बोल्ट के तरह कसने के लिए होता है, तो इसको हम लोग स्केल लॉकिंग स्क्रू बोलते हैं। मतलब इसका जो स्केल है उस स्केल, जैसे मान लीजिए कि जो आप इसका प्लंजर देख रहे हैं, नीचे में जो है इसका, ये नीचे इसका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला हम लोग का इसका प्लंजर है। आप इसको जो देख रहे हैं,
ये हम लोग का जो इसका पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंटर। ये जो हम लोग का इसका पार्ट हो गया नीचे वाला, ये हम लोग का पॉइंटर हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो नीचे वाला हम लोग का है ये हम लोग का प्लंजर है। तो प्लंजर है तो ये प्लंजर हम लोग क्या होगा, मान लीजिए इसके नीचे हम लोग वर्कपीस रख देते हैं तो ये वर्कपीस से टच करता है। यहाँ जो हम लोग इसका वर्कपीस रख दिए हैं उस वर्कपीस से हम लोग का टच करेगा। तो जैसे ही टच करेगा तो इसको हम लोग नीचे की तरफ दिखाएंगे तो ये जो प्लंजर होगा, प्लंजर का मूवमेंट अंदर की तरफ होगा। तो जैसे ही प्लंजर का मूवमेंट अंदर की तरफ होगा तो ये जो इसका दोनों पॉइंटर है इस पॉइंटर में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो हम लोग जो ये पॉइंटर को टच किए हैं और इस टच करने से हम लोग नीचे दबाएंगे तो इसमें हिलने लगेगा। ये दोनों हम लोग का जो पॉइंटर है या इस पॉइंटर में चेंजिंग आएगा। जब टच कर दिए हैं उसी समय हम लोग क्या करेंगे कि जो इसका स्केल है, स्केल लॉकिंग स्क्रू है, इस स्क्रू से हम लोग उसको मतलब इस स्क्रू को टाइट कर देंगे। तो जो टाइट कर देंगे तो जहां पे स्केल चला गया होगा वहीं पे स्केल हम लोग का फिक्स हो जाएगा, इसलिए इसको स्केल लॉकिंग स्क्रू बोलते हैं। तो ये हम लोग का ये जो फर्स्ट बड़ा वाला डायल है उसको हम लोग मेन स्केल और डायल फेस बोलते हैं। वन डिवीजन इक्वल्स वन रिवॉल्यूशन ऑफ मेन स्केल विच इज 1 mm। मतलब कि जो हम लोग का ये मेन स्केल है और इस मेन स्केल में अगर हम लोग का ये जो पॉइंटर है 1 mm घूम जाएगा। देख रहे हैं कि एक डिवीजन इक्वल्स 1 रिवॉल्यूशन, मतलब अगर ये एक बार घूम जा रहा है तो इस एक बार घूमने से 1 mm होगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि 1 डिवीजन इक्वल्स 1 रिवॉल्यूशन ऑफ मेन स्केल विच इज 1 mm। मतलब कि अगर देखिए छोटा वाला जो डायल है ये पूरा एक एक घूम जाएगा तो ये जो बड़ा वाला सुई है इसमें 1 mm का चेंज होगा। तो छोटा वाला पूरा एक राउंड मार दिया तो ये बड़ा वाला एक घूमेगा। तो ये हम लोग का इसलिए इसको यहाँ पे लिखे हैं कि 1 डिवीजन इक्वल्स 1 रिवॉल्यूशन ऑफ मेन स्केल विच इज 1 mm। मतलब छोटा वाला स्केल में एक रिवॉल्यूशन हो रहा है तो बड़ा वाला में 1 mm का चेंजिंग होगा। तो इसके ये जो दूसरा फिगर है उसके राइट में तो उसमें आप देख रहे हैं इस राइट वाला फिगर में हम लोग मान लीजिए कि ये पॉइंटर था ये स्केल है तो स्केल पर रीडिंग आएगा तो जो इसका मैग्निफिकेशन रेशियो हो जाएगा ये BC/AB हो जाएगा। मतलब BC आप देख रहे हैं कि लार्ज है और AB हम लोग का इनिशियल था लेकिन हम लोग इसको इनलार्ज करके BC कर दिए तो मैग्निफिकेशन का जो यहाँ पे रेशियो आ जाएगा BC/AB आ जाएगा। तो ये था हम लोग का डायल इंडिकेटर। तो डायल इंडिकेटर का आप फिगर देख लिए। डायल इंडिकेटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या होता है। देखिए हम लोग का जो डायल इंडिकेटर आर स्मॉल इंडिकेटिंग डिवाइस यूजिंग मैकेनिकल मींस सच एज गियर्स एंड पिनियन और लीवर्स फॉर मैग्निफिकेशन सिस्टम। मतलब हम लोग का जो डायल इंडिकेटर है ये स्मॉल इंडिकेटिंग डिवाइस है जिसमें हम लोग मैकेनिकल मींस का यूज करते हैं जिसके रूप में हम लोग गियर, पिनियर और लीवर का इसमें यूज करते हैं। They are basically used for making and checking linear measurement. Many a times they are also used as comparator। मतलब लीनियर मेजरमेंट को मेक करना है या उसको चेक करना है तो हम लोग डायल गेज का यूज कर सकते हैं। डायल इंडिकेटर इनफैक्ट इज ए सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मैकेनिकल कंपैरेटर। मतलब जो हम लोग का डायल इंडिकेटर है या डायल गेज है ये सबसे सिंपलेस्ट है, मतलब सबसे आसान सबसे सिंपल मैकेनिकल कंपैरेटर है। तो देखते हैं जो डायल इंडिकेटर होता है उसमें जो मूवमेंट होता है उसमें अंदर छोटा छोटा गियर लगा रहता है। उस गियर के चलते हम लोग उसको मैग्नीफाई करके दिखाता है, इसलिए उसको हम लोग मैकेनिकल कंपैरेटर बोलते हैं। When a dial indicator is used as a essential part in the mechanism of any set for the comparison measurement purpose, it includes dial gauge। मतलब इसको कंपेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं। The dial indicator measures the displacement of its plunger or stylus on a circular means by a rotating pointer। मतलब अगर हम लोग उसको linear movement देंगे तो उसका पॉइंटर में सर्कुलर मूवमेंट होगा। डायल इंडिकेटर्स आर very sensitive and versatile instruments। They require little skill in their use than other precision instruments। मतलब डायल इंडिकेटर में हम लोग को बहुत ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से इसका हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। इसका यूज क्या है
कि डिटरमाइनिंग इरर्स इन ज्योमेट्रिकल फॉर्म, अगर ज्योमेट्रिकल फॉर्म में इरर्स आ गया तो उसकी इरर को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। डिटरमाइन पोजिशनल इरर ऑफ सरफेस, अगर सरफेस में कोई पोजीशन इरर है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे स्क्वायर